एक तरफ हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी नेताओं में आपसी जुबानी जंग छिड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ भिवानी पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने अपने पिता डॉक्टर अजय चौटाला के भिवानी लोकसभा से चुनाव लड़ने पर संकेत दिए हैं। इस तरफ हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा कि बीजेपी द्वारा हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत के दावे पर दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि जेजेपी कौन सी 2-3 सीटों पर दावा करती है, हम भी 10 की 10 सीटों पर तैयार हैं। जेजेपी बनने के बाद से हमारा वोट बैंक लगातार बढ़ रहा है। अगले एक साल में हमारा लक्ष्य 40% वोट हासिल करना है। गठबंधन में सरकार मजबूत से चल रही है और चलती रहेगी। संगठन की मजबूती को लेकर ना हम बीजेपी को रोक सकते हैं, ना बीजेपी हमें। जींद से केजरीवाल के चुनावी शंखनाद करने पर बोले दुष्यंत, जेजेपी को कमजोर करने के लिए छोटी छोटी पार्टियां भी जींद से शंखनाद करती हैं। सूरजमुखी का सबसे अधिक भाव हरियाणा में और आंदोलन भी यही होता है। पंजाब में आपकी सरकार 5,000 व राजस्थान में कांग्रेस सरकार महज 4,000 रुपये दे रही है। मैं रोज बोलता हूँ कि मुझे कोई संशय नहीं है, आपको संशय है। अब उस संशय को मैं कितनी बार कह के दूर करूँ, मुझे नहीं लगता। 3.5 साल स्टेबिलिटी के साथ चला, आगे भी चलेगा। दोनों पार्टियां अपना संगठनिक काम कर रही हैं और मुझे नहीं लगता कि ना हम प्रतिबंध कर सकते बीजेपी को, ना बीजेपी हमें कर सकती कि संगठन का काम रोका जाए। तो हर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल स्ट्रक्चर है और उसकी मूवमेंट है। जो भी चर्चा होगी कैसे आगे के चुनाव लड़ जाएगी, मुझे लगता है चुनाव के पास होगी। डॉक्टर चौटाला की कर्म भूमि भिवानी रही है, भिवानी के लोग काफी उनसे जुड़े हुए हैं। क्या माना जा सकता है अगर उन्हें जो है क्या लोकसभा चुनाव के लिए भिवानी? देखिए, अभी कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है एक प्रदेश के उपरांत, और मुझे तो उम्मीद है कि उसके अंदर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को भी वो रिलीफ जरूर मिलेगा। रिलीफ मिलते ही हम तो उनसे रिक्वेस्ट कर पाएंगे कि वो आकर अपनी कर्म भूमि को संभालने का काम। बीजेपी के जितने भी नेता हैं किस प्रकार देखा जाए? तो क्या जेजेपी के कोई नेता ये बोलता है हम 1 लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे, 7 लड़ेंगे? आज हम भी 10 की 10 पे तैयारी कर रहे हैं और संगठन काम करेगा, मेहनत करेगा। तो नज़रिया आपने भी देखा है कि कैसे 11 महीने में 16% वोट शेयर लेके 10 MLA हमारे जीते। लोकसभा का चुनाव लड़े, हमारा वहाँ वोट शेयर भी 4.5% आया। तो 5 महीने में 4.5 और फिर 11 महीने में 16% पहुँचना, ये बहुत बड़ी संगठन की उपलब्धि थी। और संगठन मेहनत करेगा तो मुझे नहीं लगता है 16% को भी हम अगले साल 32, 35, 38 और हमारा टारगेट 40% वोट शेयर का है, वहाँ तक ले जाने का काम करें। मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव को लेकर? ना तो अभी चुनाव है, आज तो सरकार के माध्यम से आम जन का कैसे भला हो, इसके ऊपर सरकार काम कर रही है। परसों परले दिन नितिन गडकरी जी आए थे हरियाणा, तो 3700 करोड़ की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात दे के गए। उसके साथ साथ जो एक मांग थी हांसी से जींद और जींद से कैथल को 4 लेन करने की, उनने सहमति दी है। वैसी एक मांग थी कुरुक्षेत्र के शाहबाद से लेकर आगे रादौर तक वाया बबैंड और यमुनानगर तक को सीसी करने का, वो भी उनने मंजूरी दी है। मुझे लगता है ये दोनों जब सड़कें वाइडन हो जाएंगी तो हमारे स्टेट हाईवेज हैं दोनों, इनका इंफ्रा भी और मजबूत हो। तो इसी उपरांत प्रदेश में नई इंडस्ट्री आए, कैसे आमजन की सुविधाएं और बेहतर हो, सरकार काम कर रही है। और मुझे लगता है कि बेहतरी के साथ सरकार ने कोविड और किसान आंदोलन के बावजूद भी आज बड़ा अच्छा काम किया है। हम और स्टेटों से चाहे रेवेन्यू कलेक्शन में बेहतर हों, और सबसे एक पॉजिटिव चीज़ है कि आंदोलन जरूर सूरजमुखी का हरियाणा प्रदेश में हुआ। मैं तो आज चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ 6,050 रुपये सूरजमुखी का रेट है, और वही पंजाब में वो 5,000 भी नहीं पहुँच पाए। आम आदमी पार्टी को पहले तो अपना गिरेबान झाँकना चाहिए। कांग्रेस जो बात करती है, उनके राजस्थान के अंदर आज शायद 3,800 और 4100 के बीच में सूरजमुखी का रेट है। इस तरीके से केवल मात्र टारगेट हरियाणा को करना ये दर्शाता है कि जो हमारी पॉलिसी किसान को सशक्त करने की है, उस पॉलिसी को भी कमज़ोर करने का प्रयास विपक्षी लोग कर रहे हैं। किया है, वो कह रहे कि एक मौका आम आदमी पार्टी को दिया जाए, इसको दिया
अन्य सीटों के लिए करिए। जगबीर जी, आप बड़े सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी जब विधानसभा का बाई इलेक्शन था जींद का, आम आदमी पार्टी हमारे साथ आके जींद से ही शंखनाद करके गई। हरियाणा में राजनीतिक ग्राउंड शंखनाद बजाने के लिए सबसे पहला कोई है तो वो जींद होता है। और आपने देखा होगा, अब तो जो छोटी छोटी पार्टियां भी बना रहे हैं वो भी जींद आके अपना दावा बोलते हैं, और उनका टारगेट एक है कि जेजेपी के गढ़ को किसी तरह वीक किया जाए। हम तो और मजबूती के साथ उभर कर